हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कंफ्यूजिंग पेयर में लेते हैं ऐसा पेयर जिसके साथ ना वो चार चीज अलग अलग है लेकिन फिक्स प्रपोजिशन सेम आनी है चारों के साथ। सही है, तो चलिए आज बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इनमें जो सबसे पहला है जो आपने सुना भी होगा वो है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल सही है। रीजन क्या है सबका साथ एक एक जैसे प्रपोजिशन आने का अभी एक्सप्लेन करेंगे। पूरा अंत तक वीडियो देखेंगे तो इसका कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा। सही है। दूसरा ऑब्लाइज्ड। दूसरा क्या है गाइस? ऑब्लाइज्ड। तीसरा इंडेप्टेड। सही है। और चौथा थैंकफुल। थैंकफुल सही। देखिए गाइस, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड, इंडेप्टेड और थैंकफुल, इनके सबके साथ ना फिक्स प्रेपोजिशन दो लगते हैं, दोनों सेम ही लगते हैं अलग अलग सेंस में। जैसे ग्रेटफुल के साथ ये इकट्ठा कर लेते हैं। इनके साथ एक प्रेपोजिशन क्या है? टू, सभी के साथ। सही है। और एक प्रेपोजिशन क्या है? फॉर। क्लियर है। यानी ग्रेटफुल टू भी सही है, ग्रेटफुल फॉर भी सही है, ऑब्लाइज्ड टू भी सही है, ऑब्लाइज्ड फॉर भी सही है, इंडेप्टेड टू भी सही है, इंडेप्टेड फॉर भी सही है, थैंकफुल टू भी सही है और थैंकफुल फॉर भी सही है। अब यहां मेन चीज क्या है? टू कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। सही। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना। क्या मतलब है इसका? आभारी। एडजेक्टिव है सारे, तो आभारी ही रहेगा केवल, है ना, होना नहीं कर सकते, भी के साथ आएगा तो होना हो जाएगा। ऑब्लाइज का मतलब भी आभारी। इंडेप्टेड का मतलब कर्जदार, तो कर्जदार भी एक तरह से आभारी ही है ना। कर्जदार कहते हैं ना, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, एहसानमंद हूं, एक तरह से आभारी हूं, एहसानमंद हूं। और थैंकफुल का आपको पता ही है, आभारी हूं, है ना। तो ईश्वर के हम क्या होते हैं? थैंकफुल होते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ जो मेन चीज है वो कौन सी चीज कब आएगी, यानी ग्रेटफुल के साथ टू है तो वो कब आएगा, ग्रेटफुल के साथ फोर है तो वो कब आएगा, ऐसे इन तीनों के साथ टू कब आएगा, फोर कब आएगा। तो एक चीज तो क्लियर होगी, क्योंकि चारों का मीनिंग सेम है, इसलिए चारों के साथ सेम प्रपोजिशन है, या तो टू है या फोर है। सही। अब मैं बताता हूं टू कब आएगा, फोर कब आएगा। सही। ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड, इंडेप्टेड और थैंकफुल। थैंकफुल। देखिए गाइस, इन सभी के साथ प्रेपोजिशन आएगा टू। क्या आएगा? टू। लेकिन टू तब आएगा जब यहां पे कोई पर्सन हो। पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति। सही। और हमने कुछ कहते हैं सर ईश्वर के साथ क्या आएगा, तो भाई ईश्वर पता नहीं है कहीं या नहीं है, एक एनर्जी को बोलते हैं, लेकिन हम इन्हें इंसान ने उसे ही और शी में बांट रखा है ना। लेकिन हम प्रीफर किसको करते हैं? जब से धरती का जन्म हुआ है हम मेल को प्रीफर करते हैं, इसलिए जहां गॉड की बात आती है वहां क्या होता है? ही। तो वो भी तो इंसान हुए ना, यानी पर्सन या फिर गॉड। सही है। पर्सन या फिर गॉड। अगर इनमें से किसी के साथ भी कोई व्यक्ति को हम व्यक्ति के एहसानमंद हैं, व्यक्ति के आभारी हैं, तो उसे जोड़ने के लिए क्या लगेगा? प्रपोजिशन टू लगेगा। क्लियर है। अगर व्यक्ति के प्रति हम आभारी हैं, कर्जदार हैं, उसके एहसानमंद हैं, तो क्या लगेगा? प्रपोजिशन टू लगेगा। सही। लेकिन प्रपोजिशन लगेगा फॉर अगर हम किसी चीज के, चीज, थिंग। सही है। जैसे ही किसी चीज के प्रति हम एहसानमंद हैं, जैसे किसी ने कुछ एक्शन कर दिया हमारे साथ, हमारी मदद कर दी, एक्शन या फिर थिंग, यानी इंसान नहीं है, इंसान के अलावा जितनी भी चीजें बच गई उनके प्रति हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, यानी आभारी हैं, है ना, एहसानमंद हैं, आभारी हैं, कर्जदार हैं, आभारी हैं, कुछ भी, मतलब तीनों चारों का सेंस सेम ही है ना। तो यहां अगर कोई चीज होगी या फिर कोई एक्शन होगा, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे गाइस? फॉर यूज करेंगे।
क्लियर है। लेकिन वो चीज और एक्शन क्या होना चाहिए, नाउन के रूप में। अगर क्लोज के रूप में हो तो आपको पता है दैट लगता है ना, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सही। तो फॉर कब लगेगा, जब कोई चीज होगी। टू कब लगेगा, जब कोई व्यक्ति होगा। आई बात समझ में। यानी ग्रेटफुल टू यू, थैंकफुल टू यू, ऑब्लाइज टू यू। बोलते नहीं एप्लीकेशन में लिखते हैं कि सर आई विल बी मच ऑब्लाइज्ड, आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, है ना। तो फॉर एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो फॉर लग गया क्योंकि एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या था, एक्शन था, चीज थी। और टू यू कब लगा, क्योंकि इंसान के प्रति हम आभार व्यक्त कर रहे हैं ना। तो इन सभी के साथ टू कब लगेगा, जब कोई इंसान होगा। एहसान व्यक्त कर रहे हैं किसके प्रति, इंसान के प्रति। लेकिन फॉर कब लगेगा, जिस चीज के लिए, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना ईश्वर को, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग यू गिव मी, है ना। हर चीज के लिए शुक्रिया जो तू हमें देता है, सही। या फिर आई एम थैंकफुल टू यू गॉड फॉर वट एवर आई हैव टूडे, सही है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं या ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं, एहसानमंद हूं, कर्जदार हूं उसका, जो भी कुछ उसने मुझे अब तक दिया है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल चीज है। आप उदाहरण देख लेते हैं गाइस, सही है। तो देखिए ये उदाहरण मैंने लिए हैं। अगर मैं वैसे अलग अलग लिखता तो 8 लिखने पड़ते, और मैंने 4 में दोनों निपटा दिया ना। 2 और 4 दोनों एक में समझ में आ जाएगा। और कभी कभी ऐसे होगा भी कि आपके एग्जाम में 2 ब्लैंक देगा, दोनों भरने हैं आपको, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। अब आपको मुझे पूरा भरोसा है कि बिना गलती के भर देंगे। देखिए आई एम, ये है आई एम, ये भी आई एम, ये भी आई एम, सही है। ये आई एम का छोटा रूप क्या होता है, आई एम, सही है। जो अनस्ट्रेस्ड लेटर होता है उसको हटाने का काम करता है अपॉस्ट्रोफी, और इस तरह से ये किसी शब्द समूह का शॉर्ट फॉर्म बना देता है। जैसे डू नॉट का डोंट वगैरह होता है ना, हैव नॉट का हैवंट वगैरह। तो जिसपे कम स्ट्रेस दी जाती है, स्ट्रेस दी जाती है, उसको एक याद कर देता है अपॉस्ट्रोफी, तो शॉर्ट फॉर्म बना देता है। खैर आई एम वेरी ग्रेटफुल, सही है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटफुल। अब यहाँ पे आपका भरना है या तो टू या फॉर, है ना। ऑप्शन आपने दो ही है, या तो टू या फॉर। ऑल द टीचर्स, अब देखिए ये चीज पता करेगी कि मुझे यहाँ क्या लेना है ना। तो ऑल द टीचर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ टीचर्स का। टीचर्स कौन है, इंसान है। तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा या टू लगेगा, टू लगेगा। वेरी गुड, है ना। क्योंकि इंसान की बात चल रही है तो क्या लगेगा, टू लगेगा। अब मैं टीचर्स के लिए आभारी हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, किसकी वजह से। अब यहां जो ब्लैंक है वो ये बताएगा, देयर हेल्प। तो हेल्प कोई इंसान तो है नहीं, हेल्प क्या है, एक एक्शन है, एक चीज है। तो क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर, सही है। तो पूरा देख लीजिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स फॉर देयर हेल्प, कि मेरे टीचर्स ने आज तक मेरी जो भी मदद करी है उसके लिए मैं उनका सदा आभारी हूं। क्लियर है। तो देखो हेल्प के लिए क्या लगेगा, फॉर, और टीचर्स यानी पर्सन्स के लिए क्या लगेगा, टू, सही। अगला देख लेते हैं, आई एम ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड का मतलब भी आभारी है ना। अब यहाँ पे ब्लैंक है, फिर से पता लगेगा, यू साफ साफ ये तो इंसान ही है। तो यू क्या है, एक इंसान, तो आपको पता लग जाएगा। ऑल द ट्रबल यू हैव टेकन, देखिए ये कहना चाह रहा है कि मैं आभारी हूं, आपका एहसानमंद हूं, जो भी तुमने मेरे लिए तकलीफ उठाई है उसके लिए तुम्हारा एहसानमंद हूं। जो तुमने तकलीफ उठाई मेरे लिए, मैं उसका एहसानमंद हूं तुम्हारे लिए, है ना। खैर कोई बात नहीं। आई एम ऑब्लाइज्ड, ये क्या है, इंसान, तो क्या लगेगा यहाँ पे, टू, सही है। यानी मैं बहुत आभारी हूं, किसका, तुम्हारा आभारी हूं। किसकी वजह से आभारी हूं, ऑल द ट्रबल यू हैव टेकन। जो वही कहते ना कि यार बड़ा परेशान करा मैंने तुम्हें यार, रूम ढूंढने में या गाड़ी पकड़वाने में या शॉपिंग कराने में, जो भी तुमने समस्या उठाई भैया मेरी वजह से, मैं भूलूंगा नहीं उसे ना। तो ये वही वाला है। तो यहाँ समस्या क्या है, चीज है ना। तो क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर। कठिनाई है, सॉरी, ट्रबल कठिनाई, मुसीबत, है ना, मुसीबत। नेक्स्ट, आई एम इंडेप्टेड, सही है। अब यहाँ पे क्या है, हर, फिर ब्लैंक है, हेल्प इन माई वर्क। देखिए फिर से यहाँ पे क्या है, हेल्प, तो ये चीज है, और ये क्या है, इंसान। तो आई एम इंडेप्टेड क्या है यहाँ पे, फॉर नहीं, इंसान है तो क्या लगेगा, टू। और यहाँ हेल्प है यानी कोई चीज है यानी एक्शन है, तो क्या लगेगा, फॉर। क्लियर। लास्ट देख लेते हैं, बी थैंकफुल। अब यहाँ पे क्या, देखिए मैंने गॉड का भी उदाहरण ले लिया है। बी थैंकफुल ब्लैंक गॉड व्हाट यू हैव, भाई जो भी कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए तुम्हें ईश्वर का आभारी होना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए, है ना, शुक्रगुजार होना चाहिए एक तरह से।
तो बी थैंकफुल, और मैंने गॉड क्या बताया है, इंसान के रूप में, यानी हम गॉड को हम क्या मानते हैं, ही, तो इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे टू। सही, बी थैंकफुल टू गॉड। और ये व्हाट यू हैव यानी चीज, व्हाट यू हैव का मतलब जो भी कुछ तुम्हारे पास है, यानी वट एवर द मटीरियल पोजेसेस यू हैव, उसके लिए, है ना। तो क्या लगेगा यहाँ पे गाइस, फॉर। क्लियर, यहाँ पे क्या लग गया, फॉर। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए आप सीधे भी कर सकते थे, अगर मैं इतना रहने देता, ग्रेटफुल टू ऑल टीचर्स बिल्कुल सही था, या फिर ग्रेटफुल फॉर देयर हेल्प वो भी सही था, यानी अलग अलग भी भरवाए। तो हमें देखना है कि वो जिसके पहले वो ब्लैंक के बाद जो चीज है, जिसके पहले आपको प्रपोजिशन भरनी है इनके साथ, उसमें दे क्या रखा है, इंसान है तो डू लगा दो, है ना, और अगर चीज है तो फॉर लगा दो। उदाहरण बता देता हूं मैं, इसी में से ले लो, मान लो आई एम वेरी ग्रेटफुल, फिर ये बीच वाला गायब कर दो, ये वाला टू ऑल द टीचर्स, है ना। अगर मैं इतना रहने दो, आई एम वेरी ग्रेटफुल, अरे मैं लिख देता हूं, लो, शी वॉज ग्रेटफुल, फिर ब्लैंक, माई हेल्प। सही है। तो देखो शी वॉज ग्रेटफुल माई हेल्प, तो यहाँ ऐसा जहां से में आ जाए ना, माई है, माई के साथ जो नाउन लिखा, ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसके साथ जो नाउन होता है वो होता है, यानी हेल्प क्या है, एक्शन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा, है ना। और अगर मैं ये लिख दूं इसे हटा के, अगर मैं यहाँ लिख देता मी, तो शी वॉज ग्रेटफुल, ये इंसान है ना, मी यानी ऑब्जेक्ट है, इंसान का आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ क्या लगता, टू लगता। सही, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी वे में इंग्लिश सिखाई जाती है यहाँ। और सपोर्ट करने के लिए सभी का धन्यवाद। रेगुलर वीडियो वॉच करते रहें, जिससे कोई कंटेंट आपसे स्किप ना हो बिल्कुल। वीडियो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें।